कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। भगवान केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। और कलयुग ने अपने इस गुण को जब बताया तो परीक्षित जी रीझ गए। और दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्म चतुर्विध, ये 4 जगह पर तो उनको स्थान दे दिया था कि जाओ तुम इन जगह पर रहना। लेकिन इस गुण को देख करके सुन करके राजा परीक्षित का मन बदल गया। और कलयुग ने कहा कि प्रभु आपने मुझे जो 4 स्थान दिए हैं, दूतम जुआ, पानम मदिरा, स्त्रियम वैश्यावृत्ति, सूना नाम हिंसा, इन चारों को आपने मुझे दिया है कि मैं यहां पर वास करूं। लेकिन एक घर जब बनाते हैं तो एक ड्राइंग रूम तो चाहिए ना। तो मेरे इस गुण को देख करके कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि बताओ कौन सा स्थान चाहिए। कलयुग कहने लगा महाराज स्वर्ण में भी मेरा वास दे दीजिए। उसके इस गुण को सुन करके वो रीझ चुके थे और भगवान को भी कुछ लीला करानी थी। तो कहा कि ठीक है जा तेरा स्वर्ण में भी वास। लेकिन किस स्वर्ण में वास? जो अधर्म से कमाया गया स्वर्ण, जो गलत तरीके से किसी के स्वर्ण को लेता है, ऐसे ही स्वर्ण के अंदर में कलयुग का वास होता है। ये नहीं सोचना कि आप जो परिश्रम करके खरीद रहे हो उस सोना के अंदर में कलयुग का वास होता है। लेकिन जो अधर्म से कमाया गया, चोरी डकैती के द्वारा कमाया गया जो स्वर्ण है, अन्याय से जो लिया गया है, उसके अंदर में कली का वास है। और भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं और लगे हाथ जब देखते हैं कि इतने ये कुंभकर्ण और रावण और कंस जैसे ये गंदगी जो पड़ी हुई है, तो भगवान लगे हाथ उसको भी साफ करते हुए जाते हैं कि चलो भैया आ गया हूं तो मैं इसकी भी सफाई करते चलूं, बाद में मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इनको भजन में, भोजन में, इनके सुख में, आनंद में किसी प्रकार का दुख ना हो। भगवान अपने भक्तों के लिए केवल आनंद ही चाहते हैं। अगर भगवान चाहे भी कि मैं इसको कष्ट दे दूं तो भगवान दे नहीं सकते। भगवान अगर चाहे भी कष्ट देने के लिए तो भगवान कष्ट नहीं दे सकते। जब आपके पास में कोई चीज है ही नहीं, जो मैं वस्तु आपसे मांग रहा हूं और वो वस्तु आपके पास में है नहीं, तो आप चाहेंगे भी तो कहां से दे सकते। ऐसे ही भगवान के पास में केवल और केवल अपने भक्तों के लिए सुख, आनंद, समृद्धि, धन, संपदा, वैभव है। भगवान के पास में दुख रूपी कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान चाह करके भी अपने भक्त को दुख नहीं दे सकते। कोई ने काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। भगवान कहते हैं कि सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। अरे आपने जो दिया है वही आपको मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जब वृक्ष लगाया बबूल का तो आम कहां से मिलने वाला है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भविष्य तैयार होता है। अच्छे कर्म का, शुभ कर्म का शुभ फल होता है और खराब कर्म का दुख फल होता है। भगवान चाह करके भी अपने भक्तों को कष्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास में वो दुख कष्ट रूपी कोई वस्तु, कोई चीज नाम की है ही नहीं।
वो केवल अपने भक्तों को कहते हैं कि सौभाग्यवती भवा, दूध हो नहाओ पूतो फलो, आनंद से रहो। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। जीव का अपना शुभ और अशुभ कर्म ही उसको दुख में और सुख में ढकेलता है। अच्छा किया है तो आनंद है, खराब किया है तो उसी के अनुसार उसका फल भी है।